ओके तो वैसे तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होना ही है, लेकिन ये वाली ना एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं चेक कर रही थी, तब मेरे को रियलाइज हुआ कल ना फ्लो में क्या हुआ। मैंने आपको स्टार्टिंग एंडिंग में वो बताया था ना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बताते हुए जो यहाँ पे मैंने लॉग वाला चीज करा ना कि लॉग एक्स विद बेसी का इंटीग्रेशन करा, मतलब इंटीग्रेशन करके आया था, ए से बी तक रन करना था। तो यहाँ पे जब मैंने लिमिट्स पुट करी थी ना, तो मैंने गलती से ना रिकॉर्डिंग के वक्त इसको लॉग ई बी माइनस ए करके लिख दिया था। लेकिन मतलब आप ध्यान रखना, यहाँ पे हम एक्स की जगह एक बार बी पुट करेंगे माइनस फिर ए पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से खुल के आएगा लॉग बी ई माइनस लॉग ए ई, ठीक है। फिर वो जब आप इसको पूरा पुट कर दोगे ना, तो आपको पता ही है लॉग जब अगर माइनस में हो तो उसको बी बाई ए डिविजन में लिख देता है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ये है। नोट्स मैंने इसी से अपलोड करे हैं, एक बार अगर वीडियो देखोगे तो तुम्हें शायद डाउट हो, तो मेक श्योर कर लेना कि इस चीज को ध्यान रखो। इज दैट ओके? यस मैम। मैम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्पेरिकल हमारे ना एनसीईआरटी में नहीं है, तो क्या जरूरी है? हाँ, हम कंपटीशन के हिसाब से ना, कंपटीशन में मैम आते हैं ना, फॉर्मूला याद कर सकते हैं ना? हाँ फॉर्मूला याद कर लो। आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई थी? नहीं मैम, वो तो हो गई थी ना, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं ना बाकी की भी, तो ये हाँ 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 ठीक है, आप उसका वैसे याद कर सकते हो। रिजल्ट्स तो याद रखने ही है, ऑब्वियस है। एक वक्त में फॉर्मूला शीट वगैरह भी बनवाएंगे, ठीक है। चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। मैंने आपको जब चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट किया था तो एक छोटी सी चीज बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो दो स्टेट में ऑब्वियसली पाए जा सकते हैं। एक है अगर वो रेस्ट में है, और एक होगा अगर वो मोशन में है, राइट। अगर वो सिर्फ रेस्ट में है तब बेटा हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक। ये सुनो, यस मैम। यस मैम। अब तक आपने यही पढ़ा विच इज योर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। आज जो मुझे डील करना है वो डील करना है जब चार्ज मोशन में हो। लेकिन मोशन में होने में भी इसकी दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन है जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ठीक है। और दूसरी कहानी कब बनेगी? जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में हो, ठीक। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेकेंड, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इन दैट सिचुएशन बच्चे we will read chapter 3 which is current electricity. But accelerated motion के लिए हमें भी थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। It will lead us to electromagnetism, ठीक है। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। कोई दिक्कत इस चीज में किसी को? नो मैम। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर लें हम ना, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन, सिंपल सी चीज। अच्छा एक बात बताओ, ये ना करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 10th तक पढ़ते हुए आए हो, बहुत सारी चीजें इसकी जानते हो। बड़ा ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन एक लेंथी चैप्टर विद अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक है। यस मैम। ओके एक बात बताओ, करंट के बारे में आप लोग क्या समझते हो? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? हम चार्ज मैम ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर। ऑफ चार्ज। बिल्कुल, वेरी गुड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड करंट। बिल्कुल संध्या एकता, वेरी गुड। मैम I is equal to Q by। हाँ मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में 99% या 90 एटलीस्ट 95% केसेस में तो ये कहानी है ही कि कहीं भी आपको रेट दिखे तो उसका यूजुअली मीनिंग होता है अपॉन टाइम। फिर जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिखे उसको रख दो, यहाँ चार्ज दिख रहा है तो चार्ज रख देते हैं, तो चार्ज अपॉन टाइम इज गोइंग टू गिव यू करंट, ठीक है। विद दिस सिंबल वी शो करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह से दिखाते हैं। इज दैट ओके? यस मैम।
ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसकी SI यूनिट क्या है तब क्या बताओगे? मैम कूलम पर सेकेंड। पर सेकंड। बहुत सही, मैम कूलम से है ना, जिसको 1 एम्पियर भी बोल देते हैं। इज इट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और नॉट? मैम यस मैम फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी करंट भी होता है। बढ़िया। अब दूसरी चीज ये है, आपको क्या एवरेज और इंस्टेंटेनियस इन दो क्वांटिटीज के बीच का फर्क है? इन दोनों क्वांटिटीज को समझ पाते हो कि क्या मतलब है इनका? यस मैम। चलो बताओ। यस मैम। मैम इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। बहुत इंस्टेंट ऑफ एग्जैक्टली टाइम। उसी पॉइंट पर। मैम एक स्मॉल टाइम पे लेते हैं। सही है। एवरेज है 2 पॉइंट के बीच का मीडियन जो एवरेज बने। ओके, यानी कि एवरेज इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड मैम ड्यूरेशन, इनिशियल जिसमें आपको टाइम इंटरवल दिया हो, है ना, टाइम इंटरवल हो आपके पास, है ना, गलत बात नहीं है, सही है। मैम एवरेज में dx by dt ऐसे लेते वेरी गुड, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस की इंस्टेंट की बात है, टाइम बहुत छोटा सा है ना, t tends to 0, that is an instant। एक सेकंड भी इंस्टेंट नहीं होता, a mere fraction of second is called instant। is that okay? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब आपको अगर मैं कोई सिचुएशन दूं कि एवरेज करंट निकालो, तो एवरेज करंट आप तब निकाल पाओगे जब मैं आपको एक टाइम इंटरवल दूं, है ना, तभी तो निकाल पाओगे। यस मैम। सुनो, यस मैम। मैं आपको बोलूं 0 से 2 सेकंड निकालो, 0 से 5 सेकंड निकालो, तब आप निकाल पाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे किसी इंस्टेंट की बात करूं तो आप कभी निकाल सकते हो। वेरी गुड इवनिंग कृष्णा। हैं। स्मॉल चेंज ले लेंगे इंस्टेंटेनियस में मैम, जो स्मॉल d से डिनोट होता है। बिल्कुल, देखो आई एवरेज को आप ऐसे लिखोगे, इस तरह से, ठीक है, इट इज शोइंग एन इंटरवल। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आई इंस्टेंटेनियस निकालो, तब आप लिखोगे dq बाय मैम स्मॉल चार्ज के लिए डेल्टा क्यू। ये चार्ज हो गया जो भी आपको टाइम दिया, जैसे t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 8 सेकंड में बोल दूं, तो q8 माइनस q0, 8 सेकंड पे कितना चार्ज था, 0 सेकंड पे कितना था, उनका डिफरेंस अपॉन ये डेल्टा जो है ये एक वेरिएशन दिखा रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, q2 माइनस q1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, यस मैम। अब एक क्वेश्चन करते हैं और चीजें क्लियर हो जाएगी, पर उससे पहले एक बड़ा बेसिक सा डेफिनेशन बताओ मुझे। एक चीज बताओ, करंट वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर मैम स्केलर है। बट इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। इसमें इसका डायरेक्शन होती है वेक्टर आंसर मैम। है ना, इसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो फिर ये स्केलर कैसे हुआ? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। यस मैम। ऐसे बताओ, ये तो मैंने ऐसे पूरा इस पे चीजें तैयार करी थी। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, हाँ देखो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने के बावजूद भी करंट है एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके लिए ना लोगों को रीजन समझ में आना चाहिए कि किसी क्वांटिटी को वेक्टर होने की कंडीशंस क्या है। यूजुअली ना हम लोग क्या करते हैं, बस ये देख लिया कि डायरेक्शन है तो ओके बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड है तो खुश हो जाते हैं कि ठीक है दोनों चीज होगी पूरी। लेकिन एक थर्ड कंडीशन और होती है, और वो थर्ड कंडीशन है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फुलफिल करे। किसी भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर, हाँ वेक्टर होना है तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को 100% फुलफिल करे। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की एक बार मैं छोटी सी फील देती हूँ, ठीक है, समझ में आए तो मुझे बताना। सपोज ये एक बच्चा है अपने पास, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर चला और लेट्स से फिर 3 मीटर भी ईस्ट डायरेक्शन में ही चला, ठीक है, ये तो है फर्स्ट सिचुएशन। एक सेकेंड, अभी आंसर मत देना, जब मैं कहूं तब बताना, ठीक है, 1 मिनट शैली। एक सेकेंड सिचुएशन अपने पास क्या है कि फिर से वही बच्चा है, वो 4 मीटर ईस्ट में गया है और 3 मीटर वेस्ट में, ठीक है, और थर्ड सिचुएशन मेरे पास है कि यही बच्चा 4 मीटर ईस्ट में और 3 मीटर नॉर्थ में गया है। अब मुझे बताओ इन तीनों सिचुएशन में क्या क्या डिस्प्लेसमेंट रहा? फर्स्ट में 7 है, ओके, और ईस्ट second में में करके बता देना। सेकंड में 1 है, सेकंड में 1 है और थर्ड में 5।
थर्ड में 5 मीटर। थर्ड में 5 है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आई, वेरी गुड संध्या, कि हमने यहाँ पे जो रिजल्ट था वो मतलब मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का सेम ही है, लेकिन एंगल चेंज होने की वजह से हमारा आंसर अलग अलग आ रहा था। ये सुनो, पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में 0 डिग्री Yes, ma'am. आपके पास है, सेकंड वाले केस में 180 डिग्री है, और थर्ड केस में बेटा आपके पास 90 डिग्री है। आपने एंगल चेंज किया बिटवीन टू वेक्टर्स एंड योर आंसर गेट चेंज। यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में वेक्टर्स हैं एंगल डिपेंडेंट। एंगल कौन सा? इन बिटवीन दैट, राइट? यस मैम। ठीक है, पर अब करंट की जब आप दोबारा बता दो। ओके, आपने फर्स्ट वाला केस देखो, 4 मीटर ईस्ट में, 3 मीटर भी ईस्ट में, तो यहाँ पे अगर मैं इनका वेक्टर सम करूं तो 4 और 3 का वेक्टर सम करके क्या आएगा? 7 आएगा। 7। इस वाली सिचुएशन में मैं कलर चेंज कर देती हूँ। आप अगर ये वाली सिचुएशन देखो, सेकंड वाली, तो यहाँ पर भी वेक्टर ऐड ही होगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस कर दिया और ये 1 वेक्टर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ये वाली सिचुएशन देखूं तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये जाने वाला है 5 मीटर। अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैं आपकी स्क्रीन स्टैक हो रखी है। I told you there is a code for that. देखो, मैम स्टक नहीं है। that's the code. अच्छा, इसी से समझ में जो लिखी हुई है, बोलो। यस मैम। यस मैम। अभी जो 5 मीटर है ये नॉर्थ ईस्ट में चला गया। तो अब एक बात देखो, यहाँ पे थीटा कितना था? 0 डिग्री बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पे थीटा था 180 डिग्री और इधर थीटा है 90 डिग्री। आप देख रहे हो एंगल चेंज, आपका आंसर चेंज। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ वेक्टर। ये है वेक्टर एडिशन, एंगल डिपेंडेंट वेक्टर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या करंट में काम चलेगा, मतलब कि मैंने आपको 2 वायर दिए कुछ ऐसे, एक वायर ये, एक मिनट, एक वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे है, ठीक है, 90 डिग्री पर। अभी भी आंसर मत देना। यहां से गया 3 एम्पियर और यहां से गया लेट्स से 2 एम्पियर। तो दिस इज फर्स्ट केस। फिर मैंने आपको एक सेकंड केस बताया, दिस इज 3 एम्पियर का वायर, ये 2 एम्पियर का वायर, इनके बीच 30 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे करंट गया। फिर एक थर्ड केस है आपके पास बेटा, इस तरह से, सॉरी, थ्री एम्पियर, 2 एम्पियर, 60 डिग्री। अब मुझे बताओ इन तीनों केसेस में जो नेट करंट है वो कितना है? मैम 5 एम्पियर। राइट सुना ना, राइट सत्यम? मैम तीनों में यानी कि 5 एम्पीयर ही जाएगा। बिल्कुल। तो आपने देखा यहाँ पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वेरी गुड पलक कोमल, कि आपने इसको कितना दिया। हिमांशी, शैली, सान्या, वेरी गुड, विभा, विघ्नेश, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको एंगल पे। ये है एंगल इंडिपेंडेंट। और बच्चे, एक मिनट, कोई आया है, स्वागत करते हैं पहले, साधना आई है, कि एंगल इंडिपेंडेंसी कहाँ आपको दिखने मिलेगी? स्केलर एडिशन में। ठीक है, इस वजह से दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप फील आ गया होगा कि करंट वेक्टर नहीं है, स्केलर है, और क्यों है। यस मैम। मैम स्टार्टिंग से बता दो, अभी ज्वाइन हो पाया है। हाँ, स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं हो रहा है शायद। दीपांशु को बोलो अभी ट्राई करें, ठीक है, एक बार बस बोल दो। बेटा देखो, एक सिंपल सा हमारा डिस्कशन था, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? आप करंट को I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम लिख सकते हो। आपके पास दो टाइप के करंट आ सकते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज मतलब जब आपके पास इंटरवल हो, इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर छोटी सी इंस्टेंट की बात करो, जो शायद 1 सेकंड से भी, शायद नहीं, पक्का 1 सेकंड से भी बहुत बहुत छोटी है, ठीक है, तो वहां पे आप dq बाई dt का यूज करते हो। करंट की आपको ऐसा यूनिट पता है, एम्पियर होती है, राइट? ओके साधना? यस मैम। हाँ शैली? स्मॉल चेंज यूज करते हैं मैम, इसे अप्लाई कहाँ पे करते हैं? अभी बताती हूँ, अभी मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी तब मुझे बताना।
अब एक बात बताओ, करंट वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, तो आप बोलोगे डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन मैं बोलूंगी इसके बावजूद भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फुलफिल नहीं करता। बेटा आपको पता है ना, अगर आप वेक्टर एडिशन करते हो तो ए वेक्टर बी वेक्टर का आप रिजल्टेंट जब निकालते हो, उसका अगर आप एक्सप्रेशन देखो तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, तो वहां पे थीटा है। थीटा अगर डिफरेंट होता है तो रिजल्टेंट डिफरेंट आता है। लेकिन आप यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सिचुएशन में, चाहे 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री हो, यहाँ पे रिजल्टेंट 5 एम्पियर ही आया करंट का। तो इट मींस इट इज एन एंगल इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। एक एंगल इंडिपेंडेंट ये एडिशन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये फुलफिल नहीं करता। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए 3 चीज जरूरी है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फुलफिलमेंट। इज दैट ओके नाउ साधना? डोंट टेल मी शी लेफ्ट। साधना क्लास में हो बेटा? शी लेफ्ट है तो हाँ साधना है, ठीक है, आवाज नहीं आ रही उसकी। मैम Okay. आ रही है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा? यस मैम। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन करो। और शैली मुझे बताओ कि ऐसी सिचुएशंस में आपको निकालना है, ठीक है? यहाँ पे तो आपको गिवन है, वहां भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कहाँ आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी चाहिए। एक मिनट रुको, मैं टाइम और दे देती हूँ, तभी बताना, कभी पहले बताने लगूं। 1944 हो रहा है, 1946 पर सब बच्चे बताएंगे, उससे पहले कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैम मैम जो ये लिखा है मैम, ये इसके नीचे क्या लिखा है? क्या क्या राइटिंग समझ गई कहाँ पे? मैम एंड के बाद क्या लिखा हुआ है? 3 आई एवरेज, ओके मैम। आई एवरेज। मैम हो गया। मैम हो गया। ठीक है, चलो पूछने को आंसर्स यस मैम। बताओ बताओ। मैम आई इंस्टेंटेनियस 10 एम्पियर आ रहा है वेरी गुड, और एवरेज वाला 6 एम्पियर। वेरी गुड। कोमल, अलीशा, छाया आपका भी आ रहा है बेटा? मैम गुड, मैम खुश। हाँ बोलो शैली। मैम 6 and 10 एम्पियर आंसर है। 6 एवरेज वाला। गुड वंशिका, गुड सानिया, पलक, साक्षी, बढ़िया हिमांशी, कोमल ने भी दे दिया, इनब का भी आ गया। अच्छा अभिनव को पहले वाला है ये, कोई इशू नहीं संध्या, भी मैं कराऊंगी। चलो देखो बेटा, यहाँ पे आपको चार्ज का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड मंजू। अब मुझे निकालना है आई इंस्टेंटेनियस। तो आई इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका है डी क्यू बाय डी। इंटीग्रेशन। हाँ, डी क्यू बाय डी टी, डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, आप चार्ज का डिफ्रेंशिएशन करोगे, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 4, है ना? अब मुझे चाहिए था आई इंस्टेंटेनियस से t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो मैंने क्या करा, हाँ यहाँ पे आई इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड वुड बी, t की जगह बारी 3 रख दो, तो इट वुड गिव यू 6 प्लस 4 10 एम्पियर। ठीक है, पहला केस सॉर्टेड है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड केस की, तो सेकंड केस आपसे बोलता है कि आप निकालो आई एवरेज, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया था आई एवरेज में आपको ड्यूरेशन पक्का दी होगी, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दी है ना 0 to 2 सेकेंड। तो एक बात बताओ, पहले टाइम टी की जगह हम 2 रख देंगे, वो एक्सप्रेशन ले आएंगे, माइनस टी की जगह 0 रख देंगे। तो जब भी आप टी की जगह 2 रखोगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4,
4 into 2 is going to be 8. 8 plus 5, ये माइनस, अब देखो t की जगह 0 रखोगे तो 0, 40, 0, 5 रह गया, यानी कि सिर्फ 5 आएगा इधर। और ये सब काम कितने से कितने सेकंड्स में हुआ? 2 से 0 में। सॉल्व कीजिएगा। 4 और 8 12, 12 और 5 13, बेसिकली 5 से 5 गया, 4 8 12, 12 by 2, it would give you 6 ampere. Is that okay? Yes, ma'am. संध्या Yes, क्लियर ma'am. बेटा? ओके, एक क्वेश्चन और करो। इस बारी आपको चार्ज नहीं, करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे चार्ज पूछा जा रहा है और बताया गया है कि 0 से 3 सेकंड तक चार्ज फ्लो हुआ है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालने हैं, इस टाइम में कितने आए। ठीक है बेटा, अभी टाइम हो रहा है 1948। आई विल गिव यू 3 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और दीपांशु ज्वाइन हो गया क्या? कोई नहीं, आई विल चेक। करें हम लोग सॉल्व? Yes, इलेक्ट्रॉन भी आ गए। हाँ, आई ऑब्जर्विंग योर चैट बॉक्स, काफी सारे बच्चों के आंसर्स आए हैं। हम ठीक है, एक सबका बार ओके, एक बार चेक करना कि यही आ रहा है कि नहीं। देखो, ऐसे बताओ मुझे, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, उससे वेलोसिटी निकालने बोली जाए तो आप डिफरेंशिएट कर दोगे। एक्सेलरेशन निकालने बोलूं तो आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे वेलोसिटी चाहिए और मैं आपको एक्सेलरेशन दूं, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे ना, उल्टा चलोगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ है। आपको पता है कि I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है? I दिया हुआ है, क्यू नहीं दिया हुआ। तो कोई नहीं, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। अभी तो छोटा सा चार्ज है, मुझे चाहिए बड़ा वाला चार्ज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे पूरा चार्ज मिल जाएगा। अब आप आई का वैल्यू रख दो यहाँ पर, टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, और कितने से कितने टाइम तक? 0 से 3 सेकेंड तक। आपको फॉर्मूला पता होगा, एक्स एन डी एक्स, इसको लिखते हैं एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पे तो खैर पावर्स हैं, अगर पावर्स नहीं होती तो वो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसके लिए आपको एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना होता है। ठीक है,
यहाँ पर आ जाएगा t³/3 + t। अगर किसी बच्चे को बेसिक मैथ्स में दिक्कत है तो प्लीज क्लास 11 से बेसिक मैथमेटिक्स एक बार चेक कर लो, यू विल फील गुड अबाउट इट। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दो बच्चे। t का क्यूब यानी कि 27/3 + 3 और -0, ये हो जाएगा 9 + 3 12 कूलम। तो ये तो आ गया चार्ज। ठीक है, ये आ गया आपके पास चार्ज, राइट। अब बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर हमारे पास चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं, यस मैम। है ना। यहाँ पे आप निकाल लो, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करो, क्या आएगा 1.6 × 10⁻19 पॉजिटिव में हो जाएगा, 7.5 ये हटाया 0, 10⁻19 ओके 60/8 4/30 15/2 7.5 × 10⁻19। देख रहे हो कितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, ये वाला मैम इसके ऊपर वाला। यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद ना एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनेंगे। मैम ये बताना ठीक है? यहाँ पे 2/3 कैसे आया? देखो ये वाला फॉर्मूला लगाया ना हमने बेटा, ये वाला। यस मैम, यस मैम। ठीक है, ओके इससे आया। अच्छा चले आगे। यस मैम। मैम Yes, एक बार ma'am. स्लाइड्स दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। कौन सा वाला बेटा? मैम ऊपर वाले। अरे डोंट वरी, मैं तुम्हारी क्लास के बाद वाले नोट्स अपलोड कर दूंगी, ठीक है पक्का। ओके अब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और एक फ्लो में समझना, ठीक है, एक फ्लो में सुनना। मजेदार है, बहुत मजा आएगा, बस स्क्रीन स्टक ना हो, जो कि होती नहीं है ज्यादातर, फिर भी। अब तक हमने जो कंडक्टर के बारे में पढ़ा वो क्या पढ़ा, कि ये कंडक्टर है कोई, अरे भैया कंडक्टर ही नहीं बोल के दे रहा है कोई। ठीक है, एक कंडक्टर है अपने पास। अब इट इज फिल्ड विथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपने देखा कि सिर्फ 12 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, 10⁻⁹ ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगी, यानी कि वो इधर आ जाएंगे। नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट इसकी फील्ड लगेगी, वो इधर चले जाएंगे। ऐसा ही होगा। हाँ या ना? यस मैम। यस। और ये काम ना बच्चे बहुत जल्दी होता है, इंस्टेंटली ये काम हो जाता है, विद इन इंस्टेंट। इंस्टेंटली एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज अकर्स, मतलब चार्ज का इकट्ठा होना विद इन इंस्टेंट हो जाता है जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। अब पिछली बार जो हमारे पास कंडक्टर्स थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, वहां पर कोई भी तरीका नहीं था इन चार्जेस को चले जाने का। तो उन्होंने क्या करा था, फटाफट से ऐसे बन के एक अंदर फील्ड बना दी थी ई इंड्यूस, और आपको बता दिया था कि नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, है ना। यही तो पढ़ा था हमने, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नेट चार्ज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। ये सुन लो। यस मैम। यस मैम। ठीक है मैम हाँ जी बेटा। मैंने एक बार रिपीट कर दो। मैंने सिर्फ आपको अभी तक ये बताया कि अपने पास एक कंडक्टर है विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा कि जैसे ही आपने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बाहर से, जो रेड कलर का वेक्टर है, क्या होगा, चार्जेस एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगती है, और नेगेटिव चार्ज पे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। अगर इस चीज में किसी को डाउट है तो मुझे बताओ,
उसे तो होना नहीं चाहिए, पर अगर है तो बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो प्लस चार्ज होता है उससे अपोजिट जाती है और माइनस की तरफ जाती है, तो ये डायरेक्शन बेटा ये एक्सटर्नल वाला है, इंटरनल वाला देखो वैसे ही लग रहा है। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव कुछ होगा, इधर कुछ नेगेटिव मान लो, तो क्या होगा, ये देखो नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर इधर एक्यूमुलेट हो गए ना, ये पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ एक्यूमुलेट हो गए ना। गुड इवनिंग रेशम, समझ में आया? Yes, ma'am. अब ये वाली चीज समझ में है ना कि यहाँ पे ई आउटसाइड इज इक्वल्स टू ई इंड्यूस्ड एंड यू गॉट दिस थिंग, ठीक है। पर ये सारी सिचुएशन अच्छी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास थे आइसोलेटेड कंडक्टर्स। हमने इनके पास कोई भी इन्हें रास्ता वगैरह नहीं दिया था कि भाई तुम कहीं से कनेक्ट होकर कुछ कर लो। बट अब हमारे पास ये सिचुएशन में दिक्कत नहीं है, अब हम रास्ता भी देंगे, हम इनको मूव भी कराएंगे, क्योंकि हम एंटर कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। वो वाली सिटी जहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है। इज दैट ओके? लेम था पर ठीक है, दैट पोर शो। अब होगा क्या, अच्छा एक और इस कहानी का एक पार्ट था जो मिस हो गया, वो ये कि यहाँ पे जब ये नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए, इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए, तब ना ऐसा नहीं था कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, आपको पता था कि कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हैं, अभी भी अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो मैं ये डॉट से शो कर रही हूँ आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। क्या ये अभी शांत है? इलेक्ट्रिक फील्ड चलो नेट हमने जीरो मान लिया, अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, क्या ये अभी शांत है? तो मतलब रेस्ट में बैठे हैं? नो मैम। आपको अगर ध्यान हो घूम तो रहे हैं आपने रैंडम मोशन। एग्जैक्टली आपने 10th में सॉरी 11th में टॉपिक पढ़ा होगा केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां आपने रैंडम मोशन के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या है कि थर्मल एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन्स ना रेस्ट में तो नहीं है, थर्मल एनर्जी की वजह से दे आर डूइंग मोशन बट रैंडमली, कहीं भी जहां मन कर रहा है, जैसे कर रहा है वैसे नाच रहे हैं, ठीक है। कॉलेज ना स्क्रीन स्टक हो गई। स्क्रीन स्टक नहीं हुई है। ये तो एकदम से बना हुआ था डायग्राम इतना। Yes, ma'am. ठीक है, अब आप देखो ये सब रैंडम मोशन कर रहा है, राइट? मतलब कोई सी भी डायरेक्शन में मूव करे। हाँ रैंडमली। क्या आपको अगर ये चीज रैंडम मोशन है तो मैं ये चीज लिख दूं तो कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है? नो मैम। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सोचो एक कोई मेटल का टुकड़ा आपके सामने पड़ा हुआ है, आपने उसको उठाया, आपके बाल खड़े हो जाते, करंट लग जाता आपको कि इलेक्ट्रॉन अंदर मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है। अगर मैं इस एवरेज थर्मल वेलोसिटी का एक फॉर्म लिखना चाहूं तो इट कुड बी लाइक दिस, ऐसे लिखा जा सकता है। इसे पता है, आज तुम समझो उसको कहानी की तरह, तभी तुम्हें मजा आएगा आगे पढ़ने में, ठीक है। बताओ ये वाली बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, पक्का ना, कोई इशू नहीं। ये सब कहानी है, जब कुछ इस पे दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर भी मूव कर रहे थे लेकिन एवरेज उसका 0 था। अब इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी सी चीज है और इतने सारे बल्क में है, आप एक को तो वैसे भी ट्रेस नहीं कर पाओगे, तो आपको एवरेज की बात करनी ही पड़ेगी, बल्क की बात करनी ही पड़ेगी। इज दैट ओके? यस मैम। पर अब क्योंकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में है ना, तो हम इसको अब देंगे मूव करने के लिए रास्ता। हम कहेंगे तुम यहाँ पर साथ में माइक ऑफ करो बच्चे। अब यहाँ पर ये जो कंडक्टर है ना, यहाँ पे चार्जेस एक्यूमुलेटेड है, राइट? अब मैंने क्या करा, इधर से एक सेल लगा दिया, राइट? अब ये जो एक्यूमुलेटेड चार्जेस है, नाउ दे हैव अ वे
to get out from there. अब इनके पास रास्ता है, ये हायर पोटेंशियल है ना, ये लोअर पोटेंशियल है ना, अब इसके पास रास्ता है इलेक्ट्रॉन के पास कि ये यहां से यहां आ जाए। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो एक बात बताओ, करंट ऐसे जा रहा है ना? Yes, ma'am. Opposite direction में. Yes, ma'am. अब मुझे बस एक चीज और बता दो, क्या इस चीज में किसी को कोई भी डाउट है कि सेल चार्ज प्रोड्यूस करता है? नो मैम। No, ma'am. No, Charge ma'am. produce करता है वो. चार्ज प्रोड्यूस करता पोटेंशियल है? डिफरेंस क्रिएट कर दे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने No, लगे। ma'am. एग्जैक्टली, ये चार्ज calculate प्रोड्यूस करता है। नहीं करता। सिर्फ Very अप्लाई करता है। बहुत सही, ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा कि जा जाके घूम ले, वो घूम के आएगा, थक जाएगा, एनर्जी एग्जॉस्ट कराएगा, फिर से एनर्जी देगा, जाके फिर से घूमा, फिर से वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, मस्त नाचता हुआ कोलिजन करेगा, नाचेगा, घूमेगा, रैंडम मोशन करेगा, फिर थक जाएगा, फिर एनर्जी खत्म, फिर वो सेल उसको एनर्जी देगा। तो सेल सर्कुलेट करेगा, चार्ज को प्रोड्यूस कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत सही। हाँ, ये पॉइंट रिपीट करना। मैंने ये बोला कि चार्ज को सर्कुलेट कराता है सेल। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट कैन नॉट, it is not the source of charge, it is source of energy. Is that okay? ये छोटी Yes, छोटी ma'am. चीजें हैं, इनको क्लियर करते चलना। देखो बेसिकली सेल कर क्या रहा है, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, V दे रहा है। इस कंडक्टर की कोई लेंथ है ना? तो क्या आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, E is equals to dV by dx? क्या मैं Yes, ऐसा ma'am. लिख सकती हूँ, E is equals to V Yes, by ma'am. L? इसने एक लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। बच्चे, इस सेल ने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ये काम है इस सेल का, सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो? यस मैम। यस फील आया V by L का? यस मैम। यस मैम। चलो बढ़िया। अब एक चीज और दिमाग में बिठा लेना कि चार्ज अब क्या नहीं कर रहा, एक्यूमुलेशन नहीं कर रहा। जब आपने सेल कनेक्ट कर दिया, उसको रास्ता मिल गया ना, तो क्यों इकट्ठा होगा? चार्ज इज नॉट एक्यूमुलेटिंग नाउ, अब चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर अब चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर रहा तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं करेगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज को कि इस बारी इस सिचुएशन में बच्चे आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, इट इज नॉट जीरो नाउ। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये कहानी का दूसरा चैप्टर था। कोई तकलीफ तो नहीं यहाँ तक भी? No, ma'am. बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अपने पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस ईस्ट डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में आएगी ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूं तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ ना, फोर्स इज इक्वल्स टू ये वाली चीज, और यहाँ पे मैं माइनस लगा रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वजह से नहीं लगा रही हूँ। इस माइनस को मैंने यहाँ इंक्लूड किया है बिकॉज F is acting in opposite direction of electric field. समझ में आया? क्या इस चीज से किसी को कोई समस्या है? No, ma'am. बहुत बढ़िया। नो अब मैं अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू दिस थिंग। यहां से एक्सेलरेशन को क्या मैं ये लिख सकती हूँ? स्क्रीन स्टॉप होगा। ओके ओके, क्या ऐसे लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन को? यस मैम। आपको फील आ रही होगी ना इस वाली चीज से कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद एन एक्सेलरेटेड मोशन। यस मैम।
मूविंग विद एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आप एक्सेलरेट हो रहे हो ईस्ट डायरेक्शन में, मोशन आपका वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, तब तो आपकी वेलोसिटी कम होगी। अगर एक्सेलरेशन भी ईस्ट डायरेक्शन में, आपका मोशन भी ईस्ट डायरेक्शन में, तब आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। यस और नो? Yes, ma'am. तो एक बार चेक कर लेते हैं Yes. कि वेलोसिटी भी बढ़ रही है कि नहीं। एक्सेलरेशन तो बढ़ रहा है, तो मैंने देखा कि फोर्स लग रहा है वेस्ट डायरेक्शन में और इसका मोशन भी वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ वेलोसिटी भी बढ़ रही है ना, एंड इंक्रीजिंग वेलोसिटी। यही फील आया ना? बताओ सबका यही मानना है या कोई अलग थॉट रख रहा है? No, ma'am. पर इसमें तो ये था ना कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैम एक बार रिपीट कर दो वाला। मैंने ये बोला, अभी जब आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को देख के ही लग रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन है इतना, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है, और एक्सेलरेशन भी आपके मोशन की डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इस एक्सप्रेशन से ये जो पर्पल में लिखा है ये चीज हमको दिख रही है ना? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे ये लिखी हुई है सामने मैम दिख रही है। मैम शो नहीं हो रही मेरे पे बटन। एक बार रिफ्रेश करो बेटा, Ma'am, इधर मैंने भी साइड में खोला हुआ है। हाँ, तो एक बार बताओ वाली चीज समझ में आई? yes, ma'am. लेकिन इन सारे फैक्टर्स के बाद भी मैं आपसे कहूंगी कि ऐसा लग रहा है बट ऐसा है नहीं। मैम इसकी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होगी मैम, क्योंकि ये तो सब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो क्या दिक्कत है? आप अगर भाग रहे हो, पीछे से आपको कोई धक्का दे दे तो आप तेज भागोगे ना, टांग अड़ा दे तो गिर जाओगे, वो अलग चीज है। पर ऐसे भाग रहे हो और कोई उसी डायरेक्शन में आपको धक्का दे दे तो भागोगे तेज मस्त, है ना? एक्सीलरेशन हो रहा, क्या दिक्कत है उसमें? यहाँ पे इसका कांस्टेंट वेलोसिटी होने का एक रीजन है, उसको समझते हैं। अभी तक आपने ना एक ही हिस्सा देखा कंडक्टर के अंदर कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आप एक चीज तो भूल ही गए कि बच्चे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका कोई पॉजिटिव एटम भी तो होगा, है ना? Yes, ma'am. Yes. और इस पॉजिटिव एटम को ही हम क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं, राइट? कर्नल। तो होगा क्या, जब भी आप इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन दोगे, ये बहुत तेजी से एक्सेलरेट होगा। छोटा सा पार्टिकल है, छोटी सी एनर्जी से बहुत फुदकेगा, बहुत तेज फुदकेगा, बहुत तेज भागेगा। लेकिन ये पॉजिटिव वाला जो कर्नल है ना, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, कोलाइड कराएगा। इसका वेलोसिटी 0, फिर से ये एक्सेलरेट होगा, फिर बहुत तेज भागेगा, फिर किसी कर्नल से टकरा जाएगा, फिर वेलोसिटी 0, फिर एक्सेलरेशन होगा, फिर सब चीजें होंगी। हर बार इसकी वेलोसिटी भले ही कितनी तेज हो, बट नंबर ऑफ कोलिशंस की वजह से ये हमेशा 0 से ही स्टार्ट करेगा। समझ में आया? यस मैम। Now the thing is, what do you mean by collision? Collision का मतलब क्या होता है? पढ़ा होगा आपने कभी 11th में 6th चैप्टर में, वर्क एनर्जी एंड पावर। What do you mean by collision? तो जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कम हो जाती है, सेम नहीं रहती, एनर्जी लॉस जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली कोलिशन का जो मतलब है ना, वो टकराना नहीं है। उसका बेसिक मतलब ये है, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड, एनर्जी गेट लॉस, दे अफेक्ट ईच अदर्स वेलोसिटी, या फिर आप बोल दो मोमेंटम, राइट? अगर ये चीज हो रही है तो ही ठीक, तो ही वो कोलिजन होगा। समझ में आ रहा है? तो अब होगा क्या, एक मैं यहाँ पे छोटी सी एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ अगर आप समझ पाओ। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, राइट? कि बहुत तेजी से एक्सेलरेट हुआ इधर तक, पर यहाँ पर कौन दिख गया इसको? कर्नल दिख गया, पॉजिटिव है ना? अब यहां से ये फिर इधर की तरफ भागा, फिर इसको कर्नल दिख गया, ठीक? फिर ये और भागा, फिर इसको कहीं कर्नल दिखा, फिर कहीं कर्नल दिखा, लेट्स से फिर यहाँ कर्नल दिख गया।
अभी दिखाती हूँ मैं इसका मोशन भी आपको। यहां से एकदम से सेट होकर इधर भागा, ये इधर गया, इधर से इधर गया, समझ रहे हो? तो ये रास्ते में तो बहुत कोलाइड, बहुत मतलब बहुत तेज स्पीड से जा रहा है, पर जितनी बार कोलाइड करेगा उतनी बार स्पीड जीरो होके फिर से एक्सेलरेट करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, इन टोटल ये यहीं तक तो पहुंचा, यहां से यहां बस, ये सुन लो, यस मैम। है ना? तो मूव और डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो बहुत तगड़ा कर रहा है। अगर मैं इसकी आपको स्पीड बताऊं ना, तो लगभग स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। इतनी तेज मूव कर रहा है वो, पर टकरा कर सारी खत्म कर दे रहा है। तो ये बस बहुत छोटा सा डिस्टेंस चल पाया, जिसको हम बोलेंगे कि वो डिस्टेंस ये एक बहुत ही छोटी और बहुत ही कांस्टेंट वेलोसिटी से चल पाया। तो ऑन एन एवरेज एक बिग पिक्चर में अगर मैं देखूं, तो जो वेलोसिटी है ना वो बहुत छोटी है और कांस्टेंट है, ठीक है? और उस वेलोसिटी को ही बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब आप हमेशा इस बात का फील अपने दिमाग में रखना, देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बहुत छोटे पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ठीक है, बेसिक वाले फंडामेंटल पार्टिकल, इसमें तो छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का नहीं है कोई और डिवीजन। तो ये क्या करेंगे, आप एक को ट्रेस ही नहीं कर पाओगे, दे ऑल आर आइडेंटिकल, राइट? तो हम क्या देखेंगे, हम ऑन एन एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड देखेंगे। तो ऐसा खाली एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होंगे, कोई एक और इलेक्ट्रॉन होगा इस कंडक्टर में जो यही सारी चीजें कर रहा होगा, कि चल रहा होगा, फिर पॉजिटिव से टकरा रहा होगा, समझ रहे हो? बहुत सारे ये काम कर रहे होंगे, है ना? मैम अगर वो पॉजिटिव से टकरा रहा है तो पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट नहीं कर लेगी? बेटा पर फोर्स भी तो लगा रखी है ना आपने बाहर से, सब कुछ तो लगा रखा है, सेल भी है, सब है, वो मस्त चलेगा। ओके मैम। है ना? कंडक्टर की होते कंडक्टर वो वाले जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देखो, अगर मैं इस पूरे को कंडक्टर बोलूं, तो आप देख पाओगे कि इन सब में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इस तरीके का रैंडम मोशन कर रहे होंगे। हम पूरी पिक्चर को एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे, हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, विच इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल एंड कांस्टेंट। अब समझ में आया क्यों ये कॉन्सेप्ट यहाँ है? कांस्टेंट वेलोसिटी से ही इन द एंड वो मूव कर रहा है, जब हम बिग पिक्चर में इसको देख रहे हैं। इज दैट फाइन? यस यस ठीक है। इसी सारी कहानी का हाँ मैम जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मैम, ये ऐसे लिखा जाएगा, स्मॉल v इनटू स्मॉल d। स्मॉल v इनटू स्मॉल t, अभी लिखवाएंगे उसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखने का तरीका बताऊंगी, ठीक है? फिलहाल इस पूरी कहानी को मैंने इसे एक स्लाइड पे लिखा है, एक बार पढ़ो और समझो कि समझ में इतना आ रहा है कि नहीं। एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। यहाँ लिखा है, इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विद एक्सेलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, but due to continuous collisions with kernels, the velocity of electron keeps on decreasing overall. Electron moves with a constant small velocity in direction opposite to net external electric field, and that velocity is called drift velocity, which has magnitude nearly equals to 10⁻⁻⁴ meter per second. Done? पढ़ लिया? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना? हाँ जी बेटा, देखो मैं एक चीज दिखाती हूँ, पढ़ लिया हो तो आगे चले। यस मैम। आप अगर देखो तो एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन is much greater than the average velocity of electron, ठीक है? इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी इसकी जो वैल्यू है वो 10⁵ हो गया, नहीं हो रही है। यस सान्या, सिर्फ मैजिक नॉट हैपन। मैम बट मैम कुछ बच्चों के केस में तो हो रही है। जो कल अपन को ऐसे देखो, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? आपने देखा कि ये वैल्यू कितनी थी, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, तो बहुत डिफरेंस है। बट आपको अब पता चल गया होगा कि ऐसा डिफरेंस क्यों है। फील आई इस वाले कॉन्सेप्ट की? यस मैम।
किसी को भी दिक्कत नहीं है ना, ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए आपको। भागता हुआ जाएगा, टकराएगा, फिर भागेगा, फिर टकराएगा। हाँ शैली बोलो बेटा। मैम 10⁵ मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है वो थर्मल स्पीड है इलेक्ट्रॉन की। थर्मल स्पीड नहीं बेटा, ये वाली जो डिस्टेंसेस है, डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है ना वो, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम तो स्पीड तो आएगी। वेलोसिटी 0 हो जा रही है क्योंकि बहुत डिफरेंस आ नहीं पा रहा, बहुत ज्यादा चल नहीं पा रहा। ये भाग तो बहुत तेज रहा है, बहुत रैंडमली भाग रहा है, पर इफेक्टिव चीज नहीं है। ठीक है ना, जो इफेक्ट आ रहा है ना ओवरऑल पिक्चर में, देखो वो कितना पास में आके रुक गया, उतना ही ड्रिफ्ट कर पा रहा है। ऑपोजिट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के। नहीं, अपोजिट तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली। अगर इलेक्ट्रॉन्स में बता दूं आपको, क्या बेटा इलेक्ट्रॉन भाग कैसे रहा है? भाग क्यों रहा है? थर्मल एनर्जी है ना उसके पास, रैंडम मोशन तो है उसके पास। मैंने आपको बताया था अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गया तब भी वो रैंडम मोशन कर रहा है। मैंने बोला सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जा रहे हैं। लेट्स से हियर वी हैव सम कंडक्टर, ठीक है, कोई कंडक्टर है, उसमें मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना अपोजिट डायरेक्शन में लगा रखा है। हाँ बेटा, हाँ एक सेकेंड, हाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगा हुआ है, तब सारे इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट उसकी मूव कर रहे हैं, राइट? ठीक, इस तरह से। और ये छोटे छोटे डिस्टेंस जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से मूव कर रहे हैं। इज दैट ओके? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नो मैम। आपने जब केटीजी पढ़ा होगा, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दैट ऑल, आपने कुछ कुछ चीजें पढ़ी होंगी। जैसे कि इनमें 2 चीजें मैं यहाँ लिख रही हूँ, मुझे बताना पड़ी थी कि नहीं। टाइम टेकन या फिर इंटरवल, ठीक है, टाइम टेकन या टाइम इंटरवल इन बिटवीन। क्या बेटा? मैं मान गई। ओके, इन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिशन। 2 सक्सेसिव कोलिशंस, आई गेस कोलिशन की यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है। देखो तुमने मेरी स्पेलिंग्स को ना सीरियस मत लिया करो, चेक कर लिया करो। वैसे मैं ट्राई करती हूँ सही लिखने की, बट फिर भी मैम स्पेलिंग डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट मैटर। That's very nice. So time taken in between 2 successive collision, this is called relaxation time, जिसको आप टाउ बोलते थे। याद है? याद आया? यस मैम। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आराम से मस्त रिलैक्स होके घूम रहा है कि ठीक है अभी तो एक कोलिजन हुआ है, दूसरा होने वाला है, इस बीच मैं रिलैक्स्ड हूँ। यस मैम, लैम्डा बाय VRMS। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपने पढ़ी होगी, इट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन। मैम स्टक नहीं है, स्टक हो गई स्क्रीन। ऐसे सत्यम लिसन टू कावेरी। मैम स्क्रीन स्टक नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस इन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ, जहां पे वो फ्रीली घूम पा रहा है, क्योंकि फिर तो उसे कर्नल से टकराना है ही। समझ में आई वाली चीजें? पुरानी टर्म से ही है। ओके, यस रेशम हैज सम नाइस पॉइंट्स। हाँ शैली बोलो। मैम कुछ नहीं, मैम आ गया समझ। अच्छा ठीक है, चलो ये वाली चीजें भी अपने को क्लियर है। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक बात बस ध्यान से समझ लो, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये इधर गया, कर्नल से टकराया, फिर इधर आया, है ना, सॉरी, फिर इधर कोई कर्नल होगा, उधर टकराएगा। लेट्स सी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u1, इधर वेलोसिटी v1, ये डिस्टेंस λ1, ठीक है, और इसको कवर करने में टाइम लगा τ1, एक्सेलरेशन 1। ये इलेक्ट्रॉन 1 की कहानी। ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन 2 भी होगा, जो भी ऐसे मूव कर रहा होगा वो भी किसी कर्नल से टकरा रहा होगा, है ना, उसका u2 मान लेते हैं, इधर v2 मान लेते हैं, λ2 τ2, ठीक है, एक्सेलरेशन 2। इज दैट ओके? ऐसी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस। अगर मैं आपसे बोलूं
कि आप इसको ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो तो क्या हाँ है? एक मिनट रुको, से बड़ी कंफ्यूजिंग सी साउंड है ना वो एक साथ। टू, ऐसे मुझे 2T बोलते हुए बहुत हंसी आती है, तो मुझे ऐसे लगता है 2T, कितनी बार फिजिक्स में आता है वो 2T 2T। यस मैम, मैम वो टूटी ब्रेक डाउन वाला लगता है। हाँ थोड़ा सा और लैंग्वेज में तो वो कुछ लोग टैप को भी वही बोलते हैं, टंकी को भी यस बोलते मैम, हैं। हमारे साइड भी यही Yes, बोलते ma'am. हैं। हाँ मैम वो या टूटी नहीं होता। बोलते हैं। हाँ तो वही ना, मुझे बहुत हंसी आती है। बट ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मान लो ऐसे जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, यस मैम। प्रोवाइडिंग कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तभी वो वैसे जा सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो एक बैटरी और लगा दो अगर कहीं जगह दिख जाए तुमको तो, इस तरह से। हाँ ठीक है। यस मैम। अब आप मुझे, अगर Yes, मुझे ma'am. VD निकालनी है विच इज एन एवरेज वेलोसिटी, तो इट वुड बी V1 प्लस V2 Vn अपॉन n, राइट? बेटा एक कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, एक्सीलरेशन इनका मरमरा के फिर भी वैसे गंदा सा रह जा रहा है। चलो ठीक है, एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है एक्चुअली, E बाय m है ना, यस मैम। इट इज कांस्टेंट। देखो अभी कोई बच्चा आया है, चलो एडमिट कर देते हैं ये बच्चा, अटेंडेंस। एक्सेलरेशन इज दिस, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आप काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशंस लगा सकते हो, v इज इक्वल्स टू u प्लस at लगा सकते हो। यस मैम। Yes, ma'am. अगर आप लगा सकते हो तो v1 को क्या आप u1 प्लस a τ1 v2 u2 τ2 ऐसे करते हुए vn तक जा सकते हो, ये यस सुनो। मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, इन सबको क्या मैं इधर जब लिखना चाहूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ऐसे लिख दूं, u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n प्लस a τ1 τ2 τn अपॉन n। कोई दिक्कत थोड़ी है? नो मैम। यस मैम। ये एवरेज वेलोसिटी इनिशियल यही तो जीरो थी ना, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, है ना? Yes, यहाँ पे ma'am. वेक्टर साइन और लगा दो, रैंडम मोशन। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या ऐसे दिख गई, इसको टाउ एवरेज लिख दूं? Yes, ma'am. चलो बढ़िया। यानी कि मैं यहां से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला दे सकती हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई ई ई ई और ये ऐसे। इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मैम एक बार आप टाओ बता दोगे, क्योंकि जब आप बता रहे थे ना आवाज नहीं आ रही थी, मुझे कट गई थी, नेटवर्क कट गया था। ओके, टाउ एवरेज की टाउ क्या होता है यस मैम। बेटा? टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम होता है दो सक्सेसिव कोलिशंस के बीच का टाइम इंटरवल, यानी कि जब पहले कर्नल से टकराया और दूसरे कर्नल से टकराने वाला है उस बीच कितना टाइम लगा। ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिशंस होने के बीच कितना टाइम है कि वो रिलैक्स घूम रहा है, तेजी से घूम रहा है, फिर टकरा गया, फिर घूम रहा है, फिर बड़ा हो गया इसकी, एंड दैट। ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्लाइड दिखा दो। okay, अच्छा एक बार बताओ, क्या आप एवरेज वेलोसिटी को मीन फ्री पाथ के टर्म में बता पाओगे? बताओ। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। एवरेज वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्या आप इसको मीन फ्री पाथ की टर्म्स में बता पाओगे, मतलब एक्सप्रेस कर पाओगे? Yes, ma'am. बताओ कैसे? मैम वो फॉर्मूला था ना लैम्डा अपॉन 2 n पाई d स्क्वायर ऐसा कुछ।
ठीक है, वहां तक जाने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सी बात बताओ, एक सेकेंड। ये है एवरेज वेलोसिटी, ये है एवरेज डिस्टेंस, और ये है एवरेज टाइम। वो एक एक्सप्रेशन नहीं देता, वो लेन, क्या नाम है उसका, अभी पता नहीं क्या है, वो ऐसा करता है। आई गेस मेरी इस वीडियो भी स्टक हो गई थी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आया, सिंपल है ना, एवरेज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये लैम्डा क्या बेटा लैम्डा हो गया मीन फ्री पाथ, है ना? ठीक है, सही बात है ना ये वाली चीज? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने बहुत डील कर लिया, अब जो बेसिक मेन रोल रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल का। अगर मैं आपसे बोलूं कि यू हैव दिस कंडक्टर हियर एंड फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी फाइंड आउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तब आप निकाल पाओगे क्या? ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, ठीक है, इधर आपने कोई सेल लगा दी, है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अगर इधर से तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा। v पोटेंशियल हो गया, बताओगे क्या, कैसे निकालोगे? एनीवन? मैं ये बोल रही हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पोटेंशियल की टर्म में निकालो। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली। एनीवन? देखो बच्चों, एक ही तो हम फॉर्मूला पढ़ते आए हैं जीवन भर, dv is equals to edr, डेल्टा v could be written as edr। यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है? l है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि v by l is equals to e। यस मैम। लिख सकते हो ना? यस। अगर लिख सकते हो तो यहाँ पुट कर दो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा that would be what? एक मिनट, आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? e v by l अपॉन m और यहाँ पे टाउ एवरेज। इज दैट ओके? अब आप कहोगे कि मैम आपने यहाँ पे नेगेटिव कहाँ घुमा दिया, तो देखो v इज अ स्केलर क्वांटिटी, आप इसको स्केलर फॉर्म में लिख दो। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की है ना। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव होता है? इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे मूव करता है। मैम आपने है ये ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे लिखी एक बार बता दो। ओके, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने ऐसी लिखी, कहां तक लिखी? ये वाली चीज समझ में आती है? कि डेल्टा v इज इक्वल्स टू e इंटू डी आर। ठीक है, इफ डेल्टा v इज इक्वल्स टू e इंटू डी आर, तो एक बात मुझे बताओ, एक सेकेंड, हाँ कहां पर थे हम? डेल्टा v इज इक्वल्स टू e इंटू डी आर। आपने यहां से डी आर कितना है, जो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो टोटल एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना, तो एल रख दिया, ई का वैल्यू वी बाई एल आ गया। जो ऊपर आपके सामने एक्सप्रेशन है वीडी इज इक्वल्स टू माइनस ई बाय एम टाउ एवरेज, वहां पे जाके टाउ एवरेज, वहां पे जाके आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दो ई की, वी बाय एल, है ना। वी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ से नेगेटिव रिमूव करते, चाहो तो वो माइनस ई डॉट डी आर से लेके कर लो यहाँ पर, तो वो हट जाएगा, दिक्कत तो नहीं है ना। माइनस ई डी आर भी तो था, उसको आप रख सकते हो। वरना आप ऐसे समझो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल होगी। अगर किसी को ये बात समझने में दिक्कत है तो एक बात बताओ, दो कंडक्टर्स के बीच करंट जो फ्लो करता है वो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करता है ना? यस मैम। अब करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर, तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट फ्लो करता है, यानी कि लोअर से हायर पर। ठीक है, इट्स गुड। अब मैं कमेंट सेक्शन जरा देख लेती हूँ। हाँ
फॉर्मूला भी बन गया ना एक तरफ से देखा जाए तो। फिर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई, एक बार लिख दो उसको। फॉर्मूला भी बन गया। मैं भी Voice बोल रही clear. थी फॉर्मूला बन गया है। फॉर्मूला बन गया, हाँ हाँ फॉर्मूला है, ओके। पलक, हाँ देखो वैसे तो रेशम ने लिख दिया, थैंक यू रेशम। बाकी पलक देखो, ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ एवरेज है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच रेशम। मैम मेरा आंसर तो इससे थोड़ा सा अलग ही आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ एंड देन वी वुड एंड द क्लास, और वो है रिलेशनशिप ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है? कैसे निकाले, एनी आइडिया? देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टर है, एक मिनट थोड़ा नीचे बना देते हैं इसको। मैम वहाँ पे जो ई आ रहा था स्मॉल ई, उसकी जगह अगर पुट कर सके तो। नहीं अभी देखते हैं। देखो इस पे ना मैंने कोई एक ये क्रॉस सेक्शन अज्यूम किया, ठीक है। अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में निकलने वाला चार्ज निकाल पाऊं तो मैं करंट निकाल सकती हूँ ना, dq by dt। यस मैम। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन को, ये देखो, ये जो यहाँ का क्रॉस सेक्शन है वही हर जगह का क्रॉस सेक्शन है, वही यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है, ए ले लेते हैं। मैंने कहा कि चलो dt टाइम में इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, ये जो है, तो जो दूसरे कलर से दिखा देते हैं, कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले। देखो हर जगह इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स 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 हर जगह होंगे, ठीक है। dt टाइम में इतना इलेक्ट्रॉन जो है कहां से निकला, उस वाले पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से निकला। इज दैट ओके और नॉट? यस मैम। ओके, अभी जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन vd वेलोसिटी से गया होगा, है ना, dt टाइम तक गया है। क्या ये डिस्टेंस vd इंटू dt नहीं है? हाँ या ना, बोलो। मैम एक बार यस मैम। यस मैम। vd इज वेलोसिटी, dt इज टाइम। जब आप इनको प्रोडक्ट कराओगे तो आपको लेंथ मिल जाएगी ना, डिस्टेंस मिल जाएगा ना। मैम यस मैम। तो vd इंटू dt इज दैट डिस्टेंस। तो dt टाइम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए होंगे। दूसरी चीज, ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर लग रहा होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है ये चीज, कोई इशू नहीं। मैम ये वाला आप दोबारा समझा दो प्लीज। ओके, मैंने आपसे कहा कि मुझे निकालना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। मैंने आपसे बोला कि आप किसी भी कंडक्टर में किसी भी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर लो, उस क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं, अगर मुझे वो चार्ज और वो टाइम पता चल जाए तो मैं करंट निकाल सकती हूँ। बताओ निकाल सकती हूँ dq by dt से? नहीं निकाल सकती हूँ ना। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि dt टाइम में कितना वॉल्यूम आगे गया होगा, तो vd इंटू dt गया होगा वॉल्यूम आगे। vd इंटू dt में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसका पता इस चीज से चलेगा कि आपने, हाँ मैम ये वीडी वॉल्यूम है। vd बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, देखो लिखी हुई तो है। ओके। हाँ, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो कंडक्टर है इसके एक वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे चार्ज चाहिए तो चार्ज कैसे आएगा, dq चार्ज कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे पता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में n चार्ज है, तो a इंटू वी डी इंटू डी टी वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। अब किसी को ये चीज समझ में आई या नहीं? vd इंटू डी टी लेंथ है, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम होता है ना। तो यहाँ Yes. वॉल्यूम कितना हो जाएगा,
VD into DT। अब एक यूनिट वॉल्यूम में आपके पास n चार्ज है, तो इतने वॉल्यूम में आपके पास मल्टीप्लाइड बाय दिस इतने तो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, यस मैम। इतने नंबर ऑफ चार्जेस, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना E, तो दिस इज dq। मुझे चाहिए करंट, करंट हो जाएगा dq बाय dt। तो देखो आपको यहाँ करंट और वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन मिल गया, VDE into NA। Is that okay? यस यस मैम। ठीक है, अब तक मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताए और वो तीनों फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ। वो वाली हाँ, एक मिनट में बता रही हूँ, उसी वाले फॉर्मूले लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी जस्ट आपके लेक्चर के बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1। द फॉर्मूला नंबर 2 इज, मैम स्क्रीन स्टक है। मैम मैजिक हैपन। क्या मैजिक हैपेंस। ठीक है, ये वाली चीज है। VD को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। और एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया करंट और इधर। इज दैट ओके? ये 3 फॉर्मूला आज हमने बताए, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैम सेकंड वाले में m मास है ना? हाँ जी, हर जगह m मास है। एक बार चलो मैं लिख देती हूँ, वाली चीज भी आपको डाउट ना हो, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ठीक है, किसी को दिक्कत ना रहे। VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक मिनट रुक के जाना, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी तुमसे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। हाँ, एंड दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और क्या है ये जो, ओके, और ये जो कैपिटल V था यहाँ पर, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, और एल। हाँ, और आपके पास क्या बचा, EN। ये जो स्मॉल n है, स्मॉल n है नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मैम L। हाँ, I है करंट, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्या बच गया, L। L है लेंथ ऑफ कंडक्टर। डन 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 डन, ठीक है। यस मैम चैट देख लीजिए एक बार। क्या बेटा, चैट बॉक्स में देख रही हूँ। मैम शैली, शैली ने कुछ किया। आप कोई चैट मत करना। That I is equals to B2 also know that Q is equals to NE is equals to NET NAIE। वही तो आया NEBT, यस मैम, जो आपने निकाला वही है। राइट शैली? मैम अटेंडेंस हो गया। मैम क्लास हाँ। के जस्ट बाद आप नोट्स भेज दोगे ना? जस्ट अभी पक्का। अच्छा, मैं एक चीज बोल रही थी, एक तो जो इस वीक की 25th और 26th है, ठीक है, आई गेस हमारी क्लासेस हैं 25th और 26th में, ठीक है। मैं उन दिनों पे छुट्टी पे हूँ, तो वैसे वो चीज मैं आपको तब भी याद दिला दूंगी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई लिंक आता है ग्रुप पे फिजिक्स की क्लास का, तो आप उसको ज्वाइन करके चले जाइएगा, अदरवाइज वेट मत कीजिएगा, ठीक है। तो आई डोंट लाइक जब आप लोग वेट करते हो और क्लास नहीं होती है, तो मैं आप पहले से बता रही हूँ 25 और 26 को आई एम नॉट हियर, एंड व्हाट। और दूसरी चीज, आज की जो अटेंडेंस है, प्लीज आपने अगर नोट्स बनाए है ना, तो अपनी नोट्स की स्टार्टिंग वाले पेजेस भेजना, एंड वाले नहीं, ठीक है। एंड वाले तो अभी बहुत से बच्चे जस्ट 10 मिनट 15 मिनट पहले ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग स्टार्टिंग वाला पेज भेजना। आई वुड मार्क योर अटेंडेंस। इज दैट ओके? मैम Yes, आपकी ना मैम वो एक ग्रुप में ना। ओके मैम। नहीं, ग्रुप में नहीं, पर्सनली भेजना। ओके मैम। पर्सनली मैम नेम मेंशन करना है। हाँ, ऑब्वियसली नेम मेंशन करके भेज देना बस, ये पूरा नेम जो भी आप अवंती में जिससे एनरोल्ड हो। मैम हम 15 मिनट लेट ज्वाइन हुए थे ना, इसलिए हमने नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि मैम आप लास्ट में भेजने वाले थे ना।
चलो ठीक है, मैम नोट्स सेंड करने हैं आपको? नोट्स नहीं, बस कोई एक थोड़ा पेज का बहुत आ फोटो रहा है। भेज देना ताकि मुझे ये पता चल जाए कि यू आर यस देयर। मैम। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से भेजना, Okay, एंडिंग ma'am. वाले नहीं, स्टार्टिंग में से कोई सा भी है। ठीक है, मैम 49 पे मेरी क्लास ज्वाइन हुई थी आज। नहीं कोई इशू नहीं, जिनका मुझे पता है वो तो मैं ध्यान रखूंगी, वो मैं लगा